विद्यार्थियों, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से बड़ी अपडेट है। यहाँ पर नया एडमिशन शुरू हो चुका है। तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 के लिए कौन कौन विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह से उनको एडमिशन लेना है, लास्ट डेट क्या रहेगी और उनकी फ़ीस क्या रहेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो के एंड तक देखिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि इस तरह की सूचनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की तरफ से एक निर्देश जारी हुआ है, एक बिग अपडेट है। वो ये है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा सत्र 2025-26 का नवीन पंजीयन कार्य 1 जुलाई 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। नवीन पंजीयन की निर्धारित तिथियां निम्नानुसार है। तो देखो, स्ट्रीम 2 में प्रवेश, तो स्ट्रीम 2 में प्रवेश और स्ट्रीम 1 में प्रवेश। स्ट्रीम 2 में प्रवेश या पंजीयन की तिथियां है 21 जून 2025 से 21 जुलाई 2025 तक बिना विलंब शुल्क के, यानी बिना लेट फीस के आप स्ट्रीम 2 के तहत प्रवेश 21 जून 2025 से शुरू हो चुका है और वो 21 जुलाई तक रहेगा। और फिर 22 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक लेट फीस लगेगी, जो कि 250 रुपये रहेगा। तो अगर आपको 21 जुलाई के पहले ही आप एडमिशन लेते हो तो कोई आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली, लेट फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। अगर उसके बाद आप एडमिशन लेते हो तो 250 रुपये आपकी लेट फीस लगेगी और बाकी जो फीस है वो आपके एडमिशन फ़ीस है, वो आपके जो दे रखा है वो तो आपका देना ही है, लेकिन एडमिशन फ़ीस के अलावा आपको फिर 250 रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रीम 2 के तहत कौन से विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। तो स्ट्रीम 2 के तहत वो विद्यार्थी इसमें पंजीयन करवाएंगे जो पहले से ही पंजीकृत हैं। मान लो कोई विद्यार्थी ऐसे है जो 10वीं से अभी जो रिजल्ट आया है क्लास 10th और 12th का राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का, उसमें अगर वो सप्लीमेंट्री रह गए यानी कि SYC आ गए हैं तो वो अपना नवीन पंजीकरण करवाएंगे, यानी कि वो अपने एग्जामिनेशन फीस भर के और अक्टूबर वाले सेशन में वो एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो एक तो वो विद्यार्थी यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ में वो विद्यार्थी जो RBSC CBSE के तहत 10th क्लास या 12th क्लास में सप्लीमेंट्री रह गए, कंपार्टमेंट रह गए हैं, उनको क्रेडिट स्थानांतरित करवाना है, ठीक है। और वो इस बोर्ड के माध्यम से जाना चाहते हैं ताकि उनके जो सब्जेक्ट रहे उन्हीं सब्जेक्ट में वो पेपर देकर और वो आराम से अपना जो क्लास क्लियर कर सके, क्लास 10th या 12th। तो वो विद्यार्थी भी यहाँ पर नवीन पंजीयन करवा सकते हैं, तो उनका क्रेडिट स्थानांतरित होगा, जिसको हम TOC मार्क्स बोलते हैं, और साथ में ही उनकी साल भी बचेगी, ठीक है। और फिर वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो एक तो RBSC स्टूडेंट जो कि अभी सप्लीमेंट्री रहे हैं, ठीक है, सेशन 2024-25 का एग्ज़ाम दिया था, और एक CBSE स्टूडेंट, और या फिर वो विद्यार्थी जो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के ऑलरेडी विद्यार्थी हैं और जिन्होंने क्लास 10th और 12th का पेपर दिया, किन्हीं कारणों से उनके सब्जेक्ट में SYC आ गया, तो वो विद्यार्थी यहाँ पर दोबारा अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, अपनी फ़ीस एग्जाम सप्लीमेंट्री फ़ीस जमा करवा सकते हैं। और साथ में न्यू स्टूडेंट वो जो RBSC CBSE से उन्होंने 10th या 12th क्लियर किया है और वो सप्लीमेंट्री रह गए हैं या फिर फेल हो गए हैं, RBSC CBSE से फेल विद्यार्थी, तो वो यहाँ पर अपना पंजीकरण करवा के अपना क्रेडिट स्थानांतरित करवा के और जो कुछ 2 या 3 पेपर देकर वो अपना जो है क्लास क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी स्ट्रीम 2 के अंदर पंजीयन करवाएंगे। अब है स्ट्रीम 1। स्ट्रीम 1 के अंतर्गत वो विद्यार्थी प्रवेश लेंगे जो एकदम न्यू विद्यार्थी हैं, जो सीधे ही क्लास 10th के अंदर अभी नया ही पंजीकरण करवाना चाहते हैं, जो पहले से पंजीकृत नहीं है, तो ये स्ट्रीम 1 में प्रवेश करेंगे, जिनका एग्ज़ाम जो है वो मार्च अप्रैल के अंदर होगा, आने वाले सत्र में, यानी कि आने वाले साल में, यानी कि 2026 में मार्च अप्रैल में उनका पेपर होगा। तो एक साल का पूरा उनको जो है इसमें लेना पड़ेगा। तो ये है स्ट्रीम 1 में। तो वहाँ पर नवीन पंजीयन होगा, कोई लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है, महिलाओं लड़कियों के लिए यहाँ पर फ्री है। तो 1 जुलाई 2025 से एडमिशन शुरू होने वाले हैं। तो 1 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2025 तक बिना विलंब शुल्क के वो अपना प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में 1 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक 250 रुपये विलंब शुल्क लगेगा। फिर है 1 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक 350 रुपये विलंब शुल्क सहित है, अगर वो एडमिशन लेते हैं तो। और फिर 1 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक 500 रुपये विलंब शुल्क सहित उनको देना पड़ेगा। तो आप
आपको अगर यहाँ पर प्रवेश लेना है तो आप 1 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2025 तक ही आप एडमिशन ले लीजिए, 31 अगस्त से पहले पहले, ताकि कोई फीस ना लगे। जो बालिकाएं हैं उनका यहाँ पर एकदम फ्री रहेगा, लड़कियों की, महिलाओं की यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती, चाहे वो क्लास 10th में एडमिशन ले या फिर क्लास 12th में एडमिशन ले। तो नए प्रवेश जो है ये स्ट्रीम 1 के अंतर्गत आएगा। जो एकदम न्यू स्टूडेंट है, नए रूप से प्रवेश ले रहे हैं, फर्स्ट बार राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में पंजीकरण करवा रहे हैं, तो स्ट्रीम 1 के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो क्लास 10th में करना चाहे या फिर क्लास 12th में। तो इस तरह से आपको अपने यहाँ पर पंजीकरण करवाना है। उपरोक्त ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करवाने का श्रम करें तथा आवेदन पत्र का शुल्क गत वर्ष की भांति आवेदन पत्र सबमिट होने के साथ ही शुल्क भी जमा करवाना सुनिश्चित करिए। उनके लिए है जो कि स्ट्रीम 2 के अंतर्गत है, जो पहले से पंजीकृत है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब है कि अब जब नवीन पंजीकरण स्ट्रीम 1 के अंतर्गत होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए गए, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दे दी जाती है, ताकि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और आप अपने किसी भी आसपास के एआई सेंटर पर जाकर राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में एडमिशन ले सकते। तो ये सिर्फ राजस्थान के लिए ही रहेगा, जो राजस्थान के विद्यार्थी है वो ही यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अदर स्टेट के विद्यार्थी अगर राजस्थान में रह रहे हैं तो वो भी यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो राजस्थान स्टेट के अंतर्गत ही राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड चलता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कि स्ट्रीम 1 में प्रवेश लेने के लिए। स्ट्रीम 2 में प्रवेश लेने के लिए जो पहले से पंजीकृत विद्यार्थी वो ऑलरेडी पंजीकृत है, तो उनका तो एसएसओ आईडी के ऊपर जाकर अपना लॉगिन आईडी खोलकर, अगर उनको एसवाईसी आया है तो वो एसवाईसी के तहत अपनी फीस जमा करवा कर दोबारा अपना अक्टूबर में पेपर देकर और अपना 10th या 12th क्लियर कर सकते हैं। अब है स्ट्रीम 1 में, तो स्ट्रीम 1 में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ प्रवेश लेने के लिए वो हम देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए कि कक्षा 10 के तहत आपको चाहिएगा। सबसे पहले आपको अपने एसएसओ आईडी बनानी है, उसका पासवर्ड क्रिएट करना है। तो एसएसओ आईडी और पासवर्ड को आप संभाल के रखिएगा, है ना। और आपको चाहिए जन्म प्रमाण पत्र। अगर आप कहीं विद्यालय में पढ़े हुए नहीं है, कक्षा 10 के अंतर्गत है, आप किसी विद्यालय में पढ़े हुए नहीं हैं, आपने कहीं पर ट्यूशन करके थोड़ा पढ़ना लिखना सीखा है, तो आप सीधा ही क्लास 10th कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। कब? जब आपके पास कोई सरकारी स्कूल की मार्कशीट या टीसी नहीं हो, कोई प्राइवेट स्कूल की या निजी स्कूल की मार्कशीट टीसी नहीं है, तो फिर आप जन्म प्रमाण पत्र से, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है, उससे भी आप अपने यहाँ पंजीकरण करवा सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है। तो एसएसओ आईडी आपको बनानी है, जन्म प्रमाण पत्र अथवा सरकारी विद्यालय की मार्कशीट व टीसी। ठीक है, अगर आप मार्कशीट लगाते हो तो आपको टीसी भी चाहिए, टीसी है तो मार्कशीट भी चाहिए, दोनों चीज़ें आपको चाहिए कि अगर आप स्कूल में पढ़े हुए हो और लगाते हो तो, है ना। अगर आपके पास टीसी मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, किन्हीं कारणों से किसी विश्वविद्यालय के पास कोई विद्यालय ऐसा भी होता है जो जहाँ से आप नहीं निकलवा पाए, या फिर आपके पास खो गई है। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि मैडम हमारे पास तो मार्कशीट टीसी खो गई, कोई भी कारण रहा हो, तो फिर आपके पास एक जन्म प्रमाण पत्र है, तो उससे भी आप यहाँ पर क्लास 10th में एडमिशन ले सकते हो। और या फिर निजी विद्यालय व राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों की टीसी अधिकृत सक्षम अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिए। अगर आपने निजी विद्यालय में पढ़ाई की है, चाहे वो राजस्थान का विद्यार्थी हो, राजस्थान से बाहर का हो, तो आपको जो टीसी है, आपकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, उस पर अधिकृत सक्षम अधिकारी होता है उसका, या फिर जिला शिक्षा अधिकारी राजस्थान का जो जिला शिक्षा, जिस भी जिले में आप रहे हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे फिर उदयपुर में हो, अजमेर में हो, जिस भी जिले में राजस्थान के में रह रहे हो, अगर वहाँ पर आपने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की है, तो आपको जो टीसी के ऊपर वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी की हस्ताक्षर वहाँ पर होना चाहिए, सील वहाँ पर होनी चाहिए। या फिर आप अगर राजस्थान से बाहर के विद्यार्थी और वहाँ की आप टीसी लेके आते हो, जिस भी जिले की हो, जिस भी स्टेट की हो, तो उस जिले में जहाँ भी आप रह रहे हो, वहाँ पर उस सरकारी स्कूल में, जो भी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ते थे, उस स्कूल की आपको उस जिले के शिक्षा अधिकारी की, जिला शिक्षा अधिकारी की जो हस्ताक्षर उस टीसी पर होना चाहिए। साथ में आपको चाहिएगा आधार कार्ड, आपको जनाधार। राजस्थान के विद्यार्थी जनाधार लगा सकते हैं। जनाधार से क्या होता है कि उनकी फ़ीस कम लगती है। अगर आप जनाधार आपके पास नहीं है, आप राजस्थान के बाहर के हो या फिर राजस्थान के हो, लेकिन आपके पास जनाधार नहीं है, तो फिर चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो, उनकी लड़कियां की भी फीस लगेगी। ठीक है, बिना जनाधार मिलने वाले स्टूडेंट्स की फ़ीस लगती है। लेकिन अगर आपके पास जनाधार है और आप गर्ल्स हो, महिला हो, तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, बॉयज़ की फ़ीस यहाँ पर लगेगी। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड बॉयज़ की फ़ीस लेता है, गर्ल्स की फ़ीस नहीं लेता। कालीबाई योजना के तहत वो गर्ल्स की फ़ीस को उन्होंने माफ़ कर रखा है। ठीक है, तो ये रहेगा। लेकिन जन आधार होना जरूरी है। गर्ल्स के पास अगर जन आधार नहीं है, उनकी फैमिली के पास जन आधार नहीं बना हुआ है, तो फिर उनकी फ़ीस लगेगी, वो आउट ऑफ राजस्थान माने जाएंगे। फिर
अभ्यर्थी का बैंक में खाता होना जरूरी है, अभ्यर्थी की फ़ोटो होना जरूरी है। फिर है क्लास 12th में एडमिशन के लिए, तो वही SSO ID आपको बनानी है। आप पहले से पंजीकृत हो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में, आपने वहीं से 10th क्लास पास आउट किया है, तो आपकी पहले से SSO ID बनी हुई है, तो उसी SSO ID से आपका एडमिशन होगा। तो वहीं से आपका पोर्टल खुलेगा, क्योंकि आप पहले से पंजीकृत हो, तो RSS की वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन ID SSO से लॉगिन करके RSS की वेबसाइट पर जाकर उस पर आप कर सकते हो, अपना एडमिशन ले सकते हो। तो आपको SSO ID चाहिए, क्लास 10 कक्षा उत्तीर्ण मार्कशीट व TC चाहिए। अगर आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड से ही अपने 10th पास किए तो उसकी मार्कशीट भी चाहिएगी और उसकी TC चाहिएगी, ठीक है। अगर उससे आप पास आउट नहीं हो, किसी अन्य बोर्ड से पास आउट किया, तो भी आपको उसकी मार्कशीट और TC आपको चाहिए। फिर है राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए TC पर जिला शिक्षा अधिकारी का हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर वो क्लास 10th पास आउट विद्यार्थी और 12वीं में एडमिशन लेना चाहता है, अगर राजस्थान स्टेट से बाहर का है, तो उसको TC पर जिला शिक्षा अधिकारी का हस्ताक्षर होना जरूरी है और साथ में 10th की मार्कशीट भी होना जरूरी है। आप अगर 12वीं में एडमिशन ले रहे हो तो आधार कार्ड होना जरूरी है, वही जनाधार भी जरूरी है। जनाधार नहीं है, लड़कियां हैं, अगर जनाधार नहीं है तो आपकी फ़ीस लगने वाली है, लड़कों की तो फीस लगेगी ही लगेगी, ठीक है। अभ्यर्थियों का बैंक में खाता होना जरूरी है, अभ्यर्थी की फ़ोटो होना जरूरी है। तो ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन ही एडमिशन होता है। तो भी आपका आसपास का स्टडी सेंटर है, वहाँ का कोड पता कीजिए, उसका पता कीजिए, और फिर आप वहीं पर आसपास में साइबर कैफे पर जाकर अपना जो है एडमिशन आप ले सकते हो। और इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। चैनल के ऊपर व्हाट्सएप नंबर कहीं ना कहीं वीडियो में दे ही रखा है, तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एडमिशन में हमारी आवश्यकता है, हमारी हेल्प चाहिए, तो हम भी आपका एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में किस तरह से आपको प्रवेश लेना है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फीस से संबंधित और विस्तार से जब डिटेल आएगी, बोर्ड उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा कि कितनी कितनी फीस आपकी लग रही है, तो उससे संबंधित एक वीडियो अलग से आपके लिए आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।